ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः। कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः। शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः। समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कृत्वापि न निबध्यते। तो जीवन में कर्म, विकर्म और अकर्म के स्वरूप को जो ठीक से समझता है वह कर्म में अकर्म का और अकर्म में कर्म दर्शन का को उपलब्ध करता हुआ आत्मा के अकर्ता स्वरूप का अधिगम कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है, पहचान लेता है कि आत्म वस्तु क्योंकि यथार्थ में अकर्ता है, उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है और इस कारण से वह सीधा किसी क्रिया का कर्ता नहीं बनता है। आत्मा न किसी क्रिया का कर्म है, न किसी क्रिया का कर्ता है और न किसी कर्म का फल है। वह समस्त कारक व्यवहारों से अतीत है। तो आत्मा क्योंकि अकर्ता है और उसी की सन्निधि में, उसी की उपस्थिति में सर्व कार्यों की सिद्धि होती है। आत्मा के अभाव में जगत की उपलब्धि ही नहीं हो सकती, तो कर्म की तो बात बहुत दूर की है। जगत जो अपनी सत्ता का लाभ करता है, जगत को होने की जो प्रतीति है, उपलब्ध होने का जो ज्ञान है, वह आत्मवस्तु के निमित्त से है, आत्मवस्तु के होने से है। क्योंकि पूरी प्रकृति में सत, चित और आनंद यह धर्म नहीं होता, तो जगत जो है वो प्रकृति रूप है, प्रकृत्यात्मक है। इसका जो प्रत्यक्ष कारण दिखाई देता है वो त्रिगुण आदि दिखाई देते हैं, सिद्ध होते हैं। लेकिन यह पूरा का पूरा जगत किसके होने से अपने को उपस्थित कर पाता है, उपलब्ध करा पाता है, तो वह आत्मा है। तो आत्मवस्तु के होने से ही जगत की उपलब्धि होती है। तो ऐसा भ्रम बड़ा स्वाभाविक है कि जो इतना महत्वपूर्ण है वह फिर जगत का कर्ता क्यों नहीं हो सकता। तो जगत का जो कर्तृत्व है, भगवान जब ये बोलते हैं
कि यह जगत मैंने बनाया है, मैं ही इस वर्ण व्यवस्था का सृष्टा हूँ, तो यह कथन वो औपचारिक रूप से बोलते हैं, वास्तविक रूप से नहीं बोलते हैं। यह औपचारिक कथन है कर्तृत्व का, क्योंकि आत्म व्यतिरिक्त कर्तृत्व को और कहीं रखा भी नहीं जा सकता। ये दोनों ही बातें साथ साथ चलती हैं। आत्मा अकर्ता भी है और उसके व्यतिरिक्त फिर कोई दूसरा कर्ता ढूंढ लें हम, ये भी संभव नहीं है, ये भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो कर्तृत्व भी वहीं उपलब्ध होता दिखाई देता है और वह कर्ता भी नहीं बनता है। बस यही सम्यक दर्शन है आत्मा के संबंध में, जिसका भगवान ने पूर्व श्लोक में वर्णन किया। कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः। इसीलिए उस व्यक्ति को कहा वह बुद्धिमान है। स बुद्धिमान मनुष्येषु, यही बुद्धिमत्ता है जीव की, यही उसका परम विवेक है कि वह इस सूत्र को समझ ले। जैसे मैं हूँ, अहम है, तो अगर हम अहम को कर्ता न माने तो फिर किसको मानेंगे? पूरे कार्यकरण संघात में, माने स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में कर्तृत्व की सिद्धि और कहीं होती भी नहीं है, क्योंकि यह सब जड़ात्मक है। जड़ात्मक होने से वो कर्ता नहीं हो सकते, क्योंकि कर्ता भोक्ता होने के लिए चेतन होना जरूरी है। जो जड़ वस्तु होती है वह भोक्ता नहीं हो सकती, वह भोग्य ही होती है। इसलिए पूरा प्रपंच किसी चेतन का भोग्य है। सारा इदम किसी अहम का भोग्य बनता है। तो जो भोक्ता है फिर वही कर्ता है। कर्ता चेतन ही हो सकता है, जड़ नहीं होता। भोक्ता चेतन ही हो सकता है, जड़ नहीं हो सकता। तो फिर इस दृष्टि से क्या सिद्ध होगा कि कर्ता भोक्ता आत्मा के अलावा और कोई नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि। तुम इस वर्ण व्यवस्था का कर्ता भी अर्जुन मुझे ही जानो, क्योंकि मेरे अलावा कोई दूसरा कर्ता बन जाए यह सामर्थ्य भी उसमें नहीं है। तो ठीक है प्रभु, सच्चिदानंद जो वस्तु है, आत्म वस्तु है, वह कर्ता भोक्ता है। यथा अहम, ये मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। जिस तरह से अहम माने मैं कर्ता भी हूँ और भोक्ता भी हूँ। मैं चाहूँ भी कि अपने कर्तृत्व को मैं शरीर को दे दूँ, बुद्धि को दे दूँ, मन को दे दूँ, तो मैं वो कर पाने में समर्थ नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये काम तो शरीर ने किया, मैंने थोड़ी किया। यह काम तो बुद्धि ने किया, मैंने थोड़ी किया। तो बुद्धि में वो कर्तृत्व लेने की ही सामर्थ्य नहीं है। तो कर्ता मैं ही बनता हूँ, भोक्ता मैं ही बनता हूँ। तो फिर यह बुद्धिमत्ता माने यह विवेक है, बड़ा सूक्ष्म विवेक है यह, कि अहम ही करता है, लेकिन वास्तव में अहम करता नहीं है। तो इसी तथ्य को भगवान ने वहाँ पूर्व श्लोक में स्थापित किया। भाष्यकार भगवान ने एक बड़ा सुंदर भाष्य भी लिखा है। तो उससे पूर्व पक्ष आदियों को उठाते हुए कहाँ कहाँ शंका हो सकती है, क्या क्या मत हो सकते हैं, थोड़ा उनका भी उल्लेख किया है। तो हम लोग इस सिद्धांत पर, इस बोध पर दृष्टि डाल रहे हैं कि अहम कर्ता होते हुए भी कर्ता नहीं होता है। तो इसको विभिन्न युक्तियों से, विभिन्न दृष्टांतों से, चिंतन से, मनन से, शास्त्र के संदर्भ से और महापुरुषों के आचरित जीवन से
इन सब से मिला करके यह शनै शनै सिद्ध हो जाता है कि यद्यपि मैं ही करता हूँ लेकिन वास्तव में मैं करता नहीं हूँ। तो अब जब मैं करता ही नहीं बचा तो मुझे उसके कर्मों के जो आरंभक फल हैं, देह आदि, उनकी मुझे प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि देह की प्राप्ति होती है भोक्ता को, और जिसमें भोक्तृत्व ही नहीं रहा फिर उसको किसी देह की प्राप्ति नहीं होती है, तो वह संसरण से विनिर्मुक्त हो जाता है इस बोध से कि मैं अकर्ता हूँ। यह बात बोल के अब भगवान मानो जैसे कि उस ज्ञानी की जो कर्म में अकर्म देखने में सक्षम है, मानो उसकी स्तुति करते हैं। भाष्यकार यही संगति लगाते हैं, तदेतत् कर्माणि अकर्मादि दर्शनम स्तूयते। जो कर्मों में, प्रबल कर्मों में अकर्तापने को देख लेता है वह ज्ञानी कैसा होता है, तो उसकी स्तुति में ये दो श्लोक बोलते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः यस्य यथोक्त दर्शिनः यस्य ज्ञानिनः। यह ज्ञानी पुरुष जो ऐसी दृष्टि से अपने आप को अलंकृत कर लेता है, प्रमा संपन्न हो जाता है, वह सर्वे समारंभाः समस्त कर्मों को बड़े आराम से प्रारंभ कर लेता है। समारंभः माने कर्माणि समारभ्यन्ते, जो कर्म हैं उनको शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है, लेकिन काम संकल्प वर्जितः। अब ये सब बड़े सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय हैं। ये काम संकल्प वर्जिताः सर्वे कर्माणि समारंभाः, उसको कामना भी नहीं है और कोई संकल्प भी नहीं है, और फिर भी क्या कर रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है। तो बिना कामना के और बिना संकल्प के कोई कार्य हो ही कैसे सकता है। ये तो बिल्कुल युक्ति विरुद्ध दिखाई देता है। हमारे पास कोई कामना न हो, कोई संकल्प न हो और हम काम करते जाएं, तो ये तो फिर मशीन हो गई। मशीन में जैसे बटन दबा दे वो चालू हो जाती है, और मशीन का ना कोई कामना है और ना कोई संकल्प है। तो ऐसा हो गया जैसे हम लोग क्या हो गए, मशीन हो गए। ज्ञानी क्या हो गया, एक मशीन हो गया, बटन दबी हुई है प्रारब्ध की, चले जा रहा है। तो काम संकल्प वर्जिता, हाँ, कामना में और संकल्प में संबंध क्या है? जो कामना है और संकल्प, संकल्प प्रभवान ही कामान, ठीक है। तो श्रुति मत है क्या है, पहले किसका जन्म होता है, संकल्प का, तत्प्रभवान कामान, फिर कामना का जन्म होता है, ठीक है। तो हम पूछ सकते हैं, भैया संकल्प भी तभी जन्मेगा जब कामना होगी, कामना के बिना संकल्प क्यों आएगा? तो इसमें कारण कौन बनेगा, कामना की संकल्प? तो श्रुति मत ये है कि कामना के मूल में क्या होता है, संकल्प होता है। कैसे सिद्ध होगा ये? देखो, जब संकल्प उपस्थित हो जाता है और उसको स्वीकार कर लिया जाता है, तब वह कामना कहलाता है। चित्त में उठा हुआ संकल्प जब स्वीकृत हो जाता है, तो वह स्वीकृति के पश्चात क्या बनता है, कामना बनता है। जो श्लोक पूर्व में आया था, ध्यायतो विषयान पुंसः, फिर अगला उपजायते, फिर जायते कामः। तो कामना किस में आए, तीसरे नंबर में। पहले क्या है, ध्यायतो विषयान,
पहले चित्त में विषय का स्फुरण होगा। स्फुरण होने के बाद जब उसका चिंतन होने लगेगा तब उसके साथ संग हो जाएगा। ये संग ही स्वीकृति है। अब हम उसके साथ क्या हो गए? सहमत हो गए। उठे हुए संकल्प के साथ अब हम सहमत हो गए, इसी का नाम संग है। उसके साथ चिपक गए, उसको स्वीकार कर लिया। तब तीसरे स्टेप पर क्या जन्म लेगी? कामना। और फिर कामना के अनुसार कर्म होगा। तो कर्म के लिए जो दो प्रमुख हेतु बने वो क्या बने कि पहले संकल्प आवे, इसके बाद वह संकल्प कामना का रूप ले ले, तब जाके कोई क्रिया संपन्न होती है। और अगर ये दोनों ही ना हो तो कोई क्रिया संभव दिखाई नहीं देती है। ये हो ही नहीं सकता कि इन दोनों के बिना कोई व्यक्ति काम कर ले जाए। ठीक है, कहते हैं प्रयोजन के बिना जो है व्यक्ति अंगड़ाई भी नहीं लेता है, पलकें भी नहीं झपकाता है। उसके लिए भी संकल्प और कामना और प्रयोजन आदि की अनिवार्य आवश्यकता दिखाई देती है। भगवान ने यहाँ ये वाक्य डाल दिया कि ये पलक झपकाना तो छोड़ो, सर्वे समारंभाः, वो कोई भी काम करने को राजी हो जाता है। कोई भी काम कर सकता है, बड़े बड़े काम भी कर सकता है, और उसके हृदय में ना कामना है और ना संकल्प है। तो इसकी संगति ऐसे लगती है कि संकल्प और कामना के बिना तो कर्म नहीं होता, शरीर चेष्टा ही नहीं करेगा, है ना, उसमें कोई प्रवृत्ति ही नहीं होगी। तो ज्ञानी के हृदय में जो संकल्प होता है बस उसका स्वरूप भिन्न हो जाता है। संकल्प तो होता है, वर्जिता शब्द का अर्थ बिल्कुल अभाव मत ले लेना, ठीक है, कि संकल्प होता ही नहीं है। तो वो होता ही नहीं है तो फिर क्रिया भी नहीं होगी, ठीक है। अब वो संकल्प का और कामना का हेतु क्या है, प्रेरक क्या है, ठीक है। तब कहते हैं उसका जो प्रेरक है वह प्रेरक लोक संग्रह है, अथवा अगर वो निवृत्ति परायण है तो प्रारब्ध है। जो उस स्थूल शरीर का जो प्रारब्ध है वह उसके भीतर अंतःकरण में संकल्पों की स्थापना करता है प्रारब्ध पर्यंत। और अगर लोक संग्रह में प्रयुक्त हो गया है तो वह लोक संग्रह रूपी संकल्प को धारण कर लेता है। अब जो लोक संग्रह का संकल्प है उसको ज्ञानी को उस संकल्प को धारण करने में और अज्ञानी को वही संकल्प धारण करने में भेद होना चाहिए। क्योंकि लोक संग्रह का संकल्प तो समाज के हित में काम करने वाले लोग भी धारण करते हैं कि नहीं करते हैं। समाज की क्या करनी है? सेवा करनी है, धर्म की स्थापना करनी है, उन्मार्ग का उन्मूलन करना है, समाज ठीक रास्ते पर जाए, इसके लिए लोग बड़ी मेहनत से बड़े बड़े प्रयोजनों को, बड़े बड़े आयोजनों को करते हैं, योजनाएं बनाते हैं राष्ट्र के लिए, समाज के लिए। तो क्या ज्ञानी भी ऐसा ही करता है? ज्ञानी में जो लोक संग्रह है और अज्ञानी में जो लोक संग्रह है उसमें एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है, एक बड़ा मौलिक अंतर हो जाता है। ज्ञानी का जो लोक संग्रह है वो उसका स्वभाव होता है, और सामाजिक व्यक्ति का जो लोक संग्रह कर रहा है उसके लिए समाज की पीड़ा निमित्त होती है। समाज की पीड़ा, व्यक्ति की पीड़ा निमित्त बनती है किसी व्यक्ति के हृदय में, और वह समाज की सेवा में आ जाता है। तो जितने संगठन हैं समाज सेवा के वो इसी भावना से प्रेरित होते हैं।
लेकिन ज्ञानी का लोक संग्रह ये है कि उसका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? सर्वभूत हिते रताः, समस्त प्राणियों का येन केन प्रकारेण कल्याण होवे। तो वह स्वभाव से उस संकल्प को धारण करता है। उस संकल्प के पीछे न उसके अहम की तुष्टि है, न उसके किसी कामना की पूर्ति है, केवल और केवल वह उसका स्वभाव बन जाता है। ऐसे बड़े दिव्य स्वभाव से युक्त होकर के तब फिर उसके हृदय में भी बड़े बड़े संकल्प आते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं, कामनाएं उठती हैं और वो उनको पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। तो लोक संग्रह के लिए इस मौलिक भेद को जरा समझना कि हम किसी की मदद करते हैं, उसका निमित्त हमारे हृदय में क्या उठता है। परोपकाराय पुण्याय, चलो इससे पुण्य होगा, चलो ये मेरा कर्तव्य है, चलो ये मानवीय स्वभाव है ना, चलो हमको मदद करनी चाहिए। यह सारे निमित्त ज्ञानी में नहीं होते। उसका स्वभाव ही है लोक संग्रह, उसका जीवन ही लोक संग्रह है, उसकी वाणी ही लोक संग्रह है, उसका चलन ही लोक संग्रह बन जाता है। जैसे कोई बड़ा मधुर फलों से युक्त कोई वृक्ष होवे, फलों से भरा हुआ होवे, अब वो संकल्प कर कर के सबकी भूख मिटाता है क्या? कि नहीं नहीं, अच्छा कोई देखो पथिक आया, हाँ हाँ आओ इसको मैं छाया देता हूँ, अच्छा मैं इसको मीठे फल भी देता हूँ, चलो मैं इसको तृप्त करता हूँ। ऐसा सोच करके कोई वृक्ष क्या परोपकार करता है? वृक्ष का फलीभूत होना, फल से युक्त होना, छाया से युक्त होना और लोगों का उसका उपयोग करना, ये बिल्कुल स्वभाव से हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल स्वभाव है उस वृक्ष का। इसी तरह से ज्ञानी का स्वभाव होता है क्या? बस लोक संग्रह करते जाना, लोगों के जीवन में सुख देते जाना। इसके लिए वो कुछ सोचता नहीं है, किसी को निमित्त नहीं बनाता किसी चीज को। यह संकल्प उसके हृदय में बहता रहता है। जैसे प्रकृति बहती रहती है, ऐसे यहाँ पर उपकार का पर सुख की एक धारा उसके अंदर बहती रहती है। तो अर्जुन, इसलिए वह संकल्प और वह कामना निर्निमित्तक है, ऐसा कह सकते हो, बिना किसी प्रयोजन के है, स्वभाव से बह रही है। तो ऐसा काम संकल्प वर्जिता है, उसका अपना कुछ नहीं है, कामनाएं संकल्प, तो वो सर्वे समारंभा बस करता रहता है। अच्छा, कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार का लोक संग्रह नहीं करते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं? भाष्यकार लिखते हैं जीवन मात्रार्थम, यह जो शरीर है बस ये टिका रहे। अब ध्यान रखना, ज्ञानी की दृष्टि में यह शरीर टिका रहे ऐसी उसकी कोई इच्छा नहीं है कि मैं जीवित ही रहूं, ये उसकी कोई आकांक्षा नहीं होती है। प्रारब्ध रूपी जो प्रारब्ध है वह उसके मन में एक संकल्प बन के आ जाता है और जो उसके शरीर का रक्षण करता रहता है। अब उस शरीर का रक्षण जब तक होता रहे तब तक चेष्टा दिखाई देती है, और शरीर का रक्षण नहीं होना है तो वो चेष्टा बंद हो जाती है। ज्ञानी न उसका विरोध करता है और न उसका समर्थन करता है। बिल्कुल एक अद्भुत सा एक ये जीवन है जिसमें ना कोई कामना है, ना उसमें कोई संकल्प है, लेकिन क्रिया दिखाई दे रही है। तो जो निवृत्ति प्रधान ज्ञानी होंगे, रमण महर्षि आदिवत, है ना, अवधूत महाराज भरत आदिवत,
तो उनके जीवन में जो चेष्टा दिखाई देगी वो बिल्कुल ऐसी ही जीवन मात्रार्थम दिखाई देती है। अच्छा, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ये कैसे हुआ? क्योंकि उसने ज्ञानाग्नि से अपने कर्मों को दग्ध कर दिया। क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित तीनों प्रकार के कर्म ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाते हैं। यही है ज्ञानेन कर्म न्यासम, न्यासः, ज्ञान के द्वारा कर्म का त्याग। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान से उसने समस्त कर्मों को दग्ध कर दिया। शुभ अशुभ लक्षणानि कर्माणि, शुभ लक्षण कर्म को और अशुभ लक्षण कर्म को, दोनों को उसने भस्म कर दिया। अब भगवान कह रहे तम, उसको मैं क्या कहूँगा? बोले पंडितम आहु, बुधाहा तम पंडितम आहु। विद्वान लोग उसको क्या कहते हैं? ये बड़ा पंडित है। अब देखो, पंडित शब्द का प्रयोग किया था पहले श्लोक में, व्याख्या करी यहाँ आके, नानुशोचन्ति पंडिताः, इतना बोल दिया था, पंडित लोग शोक नहीं करते। अब वो पंडित है कौन? ये पंडित है जो काम संकल्प से वर्जित होकर के लोक संग्रहार्थ जीवन मात्रार्थम कर्म करता रहता है। ज्ञान से सारे देहादि आरंभक कर्मों को, क्रियमाण संचित सबको मिटाए बैठा है, अपने स्वरूप में नित्य रमण करता है, उसका नाम है पंडित। अब किसी भी को पंडित बुलाना तो सोच समझ के बुलाना, ठीक है ना? आइए पंडित जी, आइए आइए ठीक है। पंडित माने बहुत बड़ा वाक्य हो गया भगवान के हिसाब से। तो ऐसा पंडित जो है, क्या भगवान तो इस समय स्तुति के मूड में है, ठीक है। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जब इन श्लोकों को हम लोग पढ़ें तो थोड़ी देर के लिए कल्पना के जगत में जाना चाहिए। अच्छा, कि वह पंडित का हृदय कैसा है, उसका विचार कैसा है, उसकी अनुभूति कैसी है। एक मन में शास्त्रानुसारी कल्पना करनी चाहिए, तो वो अर्थ भी समझ में आता है और वो हमारे हृदय को पवित्र भी करता है। तो क्या करते हैं ये पंडित जी भाई? बोले ये पंडित जी बड़े विचित्र हैं, ये दक्षिणा के लोगों से यज्ञ नहीं करवाते ये वाले पंडित जी, है ना। दक्षिणा के लोग ही नहीं हैं ये वाले पंडित जी। ये वाले पंडित जी तो त्यक्त्वा कर्म फला संगम, ये पंडित जी तो सारे कर्मों के फल से जो प्रेम है उसी को छोड़ दिए है। अब ऐसा पंडित मिल जाए, दक्षिणा यज्ञ भी कराए और दक्षिणा भी न ले हैं? किसको फल नहीं मिलेगा? हाँ, जो करा रहा है, लेकिन उसको वो ऐसे पंडित के संकल्प से ही फल मिल जाएगा। जो पंडित, ऐसा कोई पंडित अगर कोई यज्ञ भी करा दे तो यजमान के तो अहो भाग्य क्योंकि वह उसका संकल्प ही उसके सारे मनोरथों को पूर्ण कर देगा। तो ऐसे जो पंडित जी हैं, ये क्या किए? कर्म फला संगम, सारे कर्मों के फल से बिल्कुल प्रेम करना बंद कर दिए। बोले अब इनको अपने कर्म के परिणाम स्वरूप कुछ भी नहीं चाहिए। तुरंत भगवान बोलते हैं क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि नित्य तृप्तः, ये कब पैदा होगा? जब पहले नित्य तृप्त होने की अनुभूति जन्म ले लेती है, ठीक है। एक तृप्ति है, भरपूर तृप्ति का जब अनुभव होता है तब अपने आप कर्म के फल से आसक्ति छूट जाती है। फिर क्यों की आवश्यकता ही नहीं रही।
हमने पहले कहा था ना, कामना का जन्म कब होता है? तृप्ति के अभाव में। तृप्त व्यक्ति के अंदर कामना उदित नहीं होती है, संकल्प ही उदित नहीं होते हैं, कामना का तो रूप ही छोड़ो। तो जो तृप्त है, और तृप्त आंशिक रूप से नहीं, नित्य तृप्त है, ठीक है। आंशिकत तो तृप्ति नहीं है, थोड़ी देर वाली नहीं है ये। वह अपने ज्ञान के बल से मैं अकर्ता अभोक्ता आत्मा हूँ, ठीक है, और इस कारण से मैं बिल्कुल तृप्त हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव ही आनंद है, इसलिए मुझे कर्ता बनने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, भोक्ता बनने की कोई ज़रूरत मुझे है ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। यह तृप्ति की उस आधार भूमि में विहार करता है, ठीक है। जैसे कोई भक्त होता है भगवान का, बड़ा प्रेमी भक्त होता है, तो वो निरंतर किस में तृप्त रहता है? बस अपने भगवान को, अपने इष्ट को हृदय में धारण किए और मस्त मगन बना रहता है। डोलूं मैं गली गली, मीरा जी के भजन सुनना है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो वो तो डोलें गली गली, तो कैसे भाई दो गली गली डोल रही हैं राजपाट छोड़ के? क्योंकि उनको तृप्ति का एक आधार मिल गया, भगवान की दृष्टि का आलिंगन मिल गया हो मानो। उसने हृदय में जो आनंदातिरेक को जन्म दिया है, बस उसी की स्मृति में भक्त रमण करता रहता है। विषय बदल जाएगा। ज्ञानी के रमण में और भक्त के रमण में थोड़ा अंतर होता है। ये जो भक्त महाराज हैं, इनका रमण बड़ा मधुर है। यहाँ पूर्व में प्राप्त हुए भगवत आलिंगन को, भगवत प्रेम को संजो लेते हैं और उसकी याद में डूबे रहते हैं। ये भक्त का रमण है। भक्त भगवान की स्मृति में रमण करता है और ज्ञानी नित्योपलब्ध आत्मा के आनंद में रमण करता है, ठीक है। भक्त का जो रमण है वो स्मृति रूप होता है। तो जो अवतार काल में जो भक्त भगवान के सानिध्य में रहे, तो जब उनसे दूर जाते थे तो निरंतर उनकी स्मृति में कौन रहता था? परमात्मा। एक क्षण के लिए भी वह उस स्मृति से अपने को अलग नहीं कर पाते थे। तो अब तृप्ति का जो आधार बना, वो बन गया भगवत स्मृति। ऐसे ही तृप्ति का आधार ये जो पंडित जी हैं, इनका क्या बना? बोले मैं स्वयं ही जब आनंद स्वरूप हूँ, तो अब मुझे किसी कर्म के फल की आवश्यकता है ही नहीं जिसके लिए मैं प्रेम करूं और कर्म करूं। तो भगवान कहते हैं ये तो ठीक है, तुम प्रेम तो मत करो लेकिन कर्म जरूर करो। कर्म से पीछे गीता में कभी हटे नहीं। चाहे ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, अवधूत हो, भक्त हो, वो लेकिन सब कर्म के संदर्भ में बनो, ठीक है। तो नित्य तृप्त है, वो तृप्त बैठे हैं महाराज, और इसीलिए निराश्रय हैं। या निराश्रय का अर्थ देखना भाष्यकार क्या कर रहे हैं, थोड़ा भाष्य भी पढ़ लो। आश्रयो नाम यद आश्रित्य पुरुषार्थम से साधयिष्यति दृष्टा दृष्टेष्ट फल साधनाश्रय रहित इत्यर्थः। बोले आश्रय किसको कहते हैं? बोले भाई यद आश्रित्य पुरुषार्थम से साधयिष्यति, जिस किसी फल को पाने की इच्छा से व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, और पुरुषार्थ करते हुए जिस साधन का सहारा लेता है उसी के आश्रित हो जाता है, ठीक है। पुरुषार्थ के आश्रित हो जाता है,
उन साधन के आश्रित हो जाता है। किसके लिए? दृष्ट अदृष्ट फल के लिए। तो दो तरह के फल हैं, एक दृष्ट फल और एक अदृष्ट फल। दृष्ट फल क्या हैं? दृष्ट फल जो पूरी दुनिया में दिखाई देते हैं, जो हमारे पास नहीं है दूसरे के पास हैं, उसको बोलते हैं दृष्ट इष्ट। यहाँ शब्द क्या दिया है? इष्ट। दृष्ट इष्ट और अदृष्ट इष्ट, ऐसे। तो दृष्ट इष्ट क्या है? इष्ट माने होता है चाहना। दृष्ट इष्ट क्या है? बोले दुनिया में इतने सारे दृष्ट इष्ट हैं कि हमारे पास तो 0.00001% हैं, है ना, और दुनिया में बहुत हैं और हमको दिखाई देते हैं, कभी अखबार में, कभी टीवी में, कभी बड़े शहर में घूमने जाते हैं। जब पहली बार किसी दूर गांव से कोई बच्चा दिल्ली जैसे शहर में पहुंच जाता है तो उसको इतना आश्चर्य होता है वो नगर देख के कि वो आ कहाँ गया, ये है क्या। बड़े चकित नज़रों से देखता है। इसके बाद फिर उसको क्या करता है? इष्ट, अब ये हमारे पास भी हो गए। तो ऐसे दृष्ट इष्ट ही दुनिया में भरे पड़े हैं, इतने भरे पड़े हैं कि वो बुद्धि को क्या करते हैं? लालायित करते रहते हैं, ये हमारे पास भी हो जाए जो इनके पास है। तो ये हो गया दृष्ट इष्ट। और दूसरे हैं अदृष्ट इष्ट। अदृष्ट इष्ट बताते हैं शास्त्र कि इंद्र कैसे रहता है, ब्रह्मा जी कैसे रहते हैं, पितृलोक, वायुलोक, अग्निलोक के देवता कैसे विहार करते हैं, गांधर्व लोक में गंधर्व लोग किस दुनिया में रहते हैं। अब ये क्या हो गया? अदृष्ट इष्ट। इसी को शास्त्र में कहा जाता है श्रुत इष्ट। तो कहीं कहीं शब्द मिलेगा दृष्टानुश्रविक, देखे हुए और सुने हुए विषय से। तो ये शास्त्र से प्रतिपादित जो फल संबंधी घोषणाएं हैं उसको बोलते हैं अदृष्ट इष्ट। बोले ठीक, दृष्ट इष्ट और अदृष्ट इष्ट इन्हीं का, इसी के प्रयोजन से व्यक्ति क्या करता है? किसी न किसी चीज के आश्रय में चला जाता है। किसके आश्रय में जाएगा? बोले उस साधन के आश्रय में जाएगा जो उसको दृष्ट या अदृष्ट इष्ट तक पहुंचाने वाला होगा। तो आश्रित किसके हो जाएगा? साधन के। इसलिए आश्रय की परिभाषा दी, आश्रयो नाम यदाश्रित्य पुरुषार्थम साधयिष्यति। उस फल के आश्रय में चला जाता है। तो फल के आश्रय में जाने का मतलब है उस साधन के आश्रय में रहता दिखाई देता है। अब ये तो बिल्कुल सीधा सिद्धांत है, इसको क्या व्याख्या करो। हर व्यक्ति का अनुभव यही है। हमें जो चाहिए, जिस साधन से मिल रहा है, उस साधन से कितना प्रेम हो जाता है और उसके आश्रय में हम चले जाते हैं। सबसे बड़ा आश्रय व्यक्ति को लगता है किसका? धनाश्रय। धन का आश्रय सबसे बड़ा लगता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उसको मालूम है धन से हमारा सारा दृष्ट हमको मिल जाएगा। तो साधन क्या हो गया? धन। तो सारा आश्रय किसके अधीन हो गया? धन के। अब ये आश्रय इतना बड़ा हो गया कि अब चाहे स्वधर्म करे चाहे अधर्म करे, वो आश्रय छोड़ दिया उसने, क्योंकि मूल आश्रय हो गया धन। अब उस फिर चाहे जिस प्रकार से मिले अस्तु, तो धनाश्रय से सारे दृष्ट हो गए। ये धन इतना बड़ा आश्रय है, ये अदृष्ट का भी इष्ट बन जाता है, साधन बन जाता है ना। अब इंद्रलोक पाना है, कितने यज्ञ करने पड़ेंगे? 100 यज्ञ कहाँ से करोगे? पैसा होगा तभी तो करो बिना पैसे के थोड़ी हवन होता है। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। इसलिए मनुष्य लोक में जो सबसे बड़ा आश्रय दिखाई देता है वो क्या? धन का आश्रय दिखाई देता है।
तो ये पंडित जी कैसे हैं? बोले ये पंडित जी ऐसे हैं कि ये पहले से ही नित्य तृप्त हैं, इन्हें इनका ना कोई दृष्ट इष्ट है और ना अदृष्ट इष्ट है। तो बोले ये पंडित जी हो गए निराश्रित। अब इन्हें किसी आश्रय की जरूरत नहीं है, और इसीलिए ज्ञानी किसी के अधीन नहीं होता, न वेद के अधीन होता है, न शास्त्र के अधीन होता है, न जगत के अधीन होता है, न शरीर मन के अधीन होता है, किसी के अधीन नहीं होता, परम स्वतंत्र होता है ज्ञानी। ऐसा बनने का मन करता है कि नहीं? करना चाहिए। इसी को मोक्षा कहते हैं। सुन सुन के मन हो जाएगा हाँ यार ऐसा भी होना चाहिए। तो अधीनता ही जीवन में नहीं रही, किसी भी तरह की अधीनता नहीं रही, अपने शरीर मन की भी अधीनता नहीं रही, जगत की तो छोड़ो, क्योंकि उसका कोई दृष्ट और अदृष्ट इष्ट रहा ही नहीं। हाँ, तो जब ऐसे महापुरुष से कोई प्रेम करता है और अपने प्रेम से उसको अपने अधीन बनाना चाहता है तो बड़ी गलती करता है ना? और इसीलिए पीटा जाता है, जोरदारी से पीटा जाता है। सेवक का एक बड़ा विचित्र स्वभाव होता है, वो अपने स्वामी को क्या करना चाहता है? अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है, ठीक। और लोक में तो ये संभव है, लौकिक व्यवहार में संभव है। अरे क्या संभव, आपको क्या बताएं। इस समय जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, इस समय सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है, संबंध इस दुनिया में हमको अभी दिखाई दे रहा है, वो है काम वाली। सबसे कीमती संबंध है वो अगर एक दिन ना आए तो सारा का सारा आदमी थका हारा निराश, और अगर 2-4 दिन की छुट्टी कहीं ले गई तो सन्निपात हो जाए। माने निर्भरता कितनी हो गई, मेड के ऊपर कितनी ज़बरदस्त निर्भरता है कि एक रिश्तेदार भले 2 दिन बाद आ जाए चलेगा, लेकिन मेड रोज आनी चाहिए। अब क्या किया भाई, वो जो मान लो एक मेड ऐसी मिल गई जो बहुत सेवा करती है, आपका बहुत ख्याल रखती है, ईमानदार भी है, तो समझ लो आप उसके क्या हो जाओगे? अधीन हो जाओगे। तो सेवक अपनी सेवा से किसको अधीन, किस स्वामी को अधीन कर सकता है? जिसका कोई दृष्ट अदृष्ट इष्ट होएगा, उसको फिर सेवक भी अपने अधीन कर। ज्ञानी के साथ ऐसी गलती न करना, ठीक है। सेवा से उसको अपने अधीन बनाने की, परतंत्र बनाने की कोशिश कभी नहीं करना, नहीं तो मामला उल्टा पड़ेगा। और इतिहास देख लेना, पड़ा है। महापुरुषों के साथ रहे हुए सेवकों को देख लेना, जिन्होंने ऐसा प्रयास किया वो पीटे गए, और बुरी तरह पीटे गए। तो आश्रयता जीवन में, जो पंडित है उसके जीवन में कोई आश्रयता होती, वो आपका मन रखने के लिए आश्रित होता हुआ सा अभिनय भले कर दे, जिससे आपके अहंकार को चोट न लगे, थोड़ा आपको संतोष हो जाए। लेकिन जैसे जैसे सेवक का अधिकार बढ़ता जाता है, आप ज्ञानी पुरुष की प्रतिक्रिया देखना, ये तो हम लोगों ने आंखों से देखी है ना। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, महापुरुष, उनकी प्रतिक्रिया देखना। जैसे जैसे सेवक अंतरंग होता जाएगा, उस महापुरुष की प्रतिक्रिया उसके प्रति कठोर होती जाएगी। ठीक उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। और लोक में जैसे जैसे सेवक अपने को सिद्ध करता जाएगा, माने अपनी सेवा से प्रसन्न करता जाएगा, उसके प्रति लौकिक सेवक विनम्र होता जाएगा कि उसको कम डांटेगा
नहीं डांटेगा, उसको सम्मान देना शुरू कर देगा, गाड़ी में अपने बगल में बिठाएगा, है ना, हर चीज़ का ख्याल रखेगा। लेकिन ये गुरु में बड़ा उल्टा घटता है और ईश्वर में भी। जैसे जैसे सेवक अंतरंग होता जाता है, स्वामी उसके प्रति कठोर होता चला जाता है। और इसको जो निभा ले गया उसका बेड़ा पार, और जहाँ नहीं निभा पाया वहीं मल्लम लग जाता है। चलो भाई, इसकी लिमिट यहीं तक है, क्योंकि गुरु भी उतना ही खींचते हैं कि टूट न जाए आदमी, है ना। इतना ही बांस को मोड़ा जाता है जिससे कि दो टुकड़े ना हो जाए, लेकिन अगर अच्छे से मुड़ जाए तो धनुष बन जाता है। अच्छा जी, तो नित्य तृप्तो निराश्रयः, ये पंडित जी तो ऐसे हैं भैया, ना इनको कर्म फल चाहिए और तृप्त बैठे हैं, आश्रय किसी का लेते नहीं, लेकिन कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि, बोले कर्म में लगे रहते हैं, कर्म नहीं छोड़ते हैं। अभिप्रवृत्तो माने चारों तरफ से काम फैलाए रहते हैं। हाँ, बिल्कुल शांति से बैठते ही नहीं हैं, इतने काम फैला लेते हैं, इतने काम फैला लेते हैं कि खुद भी उलझे रहते हैं, दूसरे को भी उलझाए रहते हैं। अभिप्रवृत्तोपि का अर्थ यही है, ठीक है। बहुत सारे कर्मों को खड़ा कर लेते हैं, लेकिन नैव किंचित करोति सह पंडितः न एव किंचित करोति, असल में वो फिर भी कुछ भी नहीं ही करते हैं। जोड़ दे के भगवान बोल रहे हैं, चाहे जितना कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि दिखाई दें पंडित जी, लेकिन असल में वो कभी कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने आत्मा के अकर्ता बोध में बढ़िया आसन जमाए बैठे। पक्का आसन पहले जमा लेते हैं फिर बैठते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव दृष्टांत देते थे, समझदार यात्री कौन है। किसी तीर्थ में कोई यात्री गया तीर्थ का दर्शन करने, तो समझदार यात्री वो है जो पहले दर्शन करने नहीं जाता, पहले सीधे मंदिर में नहीं जाएगा, संत के पास नहीं जाएगा, पहले वो धर्मशाला ढूंढेगा अच्छी धर्मशाला ढूंढेगा, सुरक्षित धर्मशाला ढूंढेगा, उसमें अपना सामान रखेगा, स्नान करेगा, ताला बंद करेगा, और उसके बाद निश्चिंत होके फिर मंदिर जाएगा। और जो मूर्ख यात्री होगा वो लिए झोला चला जा रहा है। अब मंदिर के बाद झोला कहाँ रखे, पुलिस वाले झोला नहीं लेने जाने दे, आधा ध्यान झोले पे है, आधा मंदिर में है, तो बड़ा अस्त व्यस्त होकर दर्शन करता है। बोले वो मूर्ख यात्री है। समझदार यात्री वो है जो आसन लगा लेता है, पहले निश्चिंत हो जाता है, फिर घूमता है। ये पंडित जी क्या करते हैं, पहले आसन लगा लेते हैं। कहाँ, अकर्ता भाव में। दुनिया में घूमने से पहले, दुनिया के काम निपटाने से पहले क्या करते हैं ये, पहले आसन ढूंढ लेते हैं और बढ़िया से उसमें जम जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। और उसके बाद बोले कर्म, अरे बोले अभिप्रवृत्तो अपि, ले आओ जो करना है, कौन सा काम है जो नहीं कर सकते, ले आओ, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, है, और फैलाओ दो दुनिया भर का काम। क्यों, आसन तो बढ़िया जगह पहले ही लगा हुआ है तो कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः, ये कुछ नहीं करते। भगवान बिल्कुल मूड में है इस समय, गाए जा रहे हैं उस ज्ञानी के गीत। निराशी ही यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्न न आपनोति किल विषम। ये दो श्लोकों का जो संगति है, ये जो भगवान ने बोले हैं, एक लोक संग्रह वाले ज्ञानी के लिए है और एक निवृत्ति प्रधान ज्ञानी के लिए है। दोनों का वर्णन किया हुआ है, क्योंकि जो निवृत्ति प्रधान ज्ञानी है वो कुछ भी करता दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं करता है, कमरे में झाड़ू तक नहीं लगाता, ठीक
क्यों? ज़्यादा कहो झाड़ू वाड़ू लगाओ, वो झाड़ू नहीं लगाएगा, आसन उठा के चल देगा। जब हम लोग अपने परिव्रजन जीवन में आश्रमों में कभी रुकते थे अभ्यागत होकर के, तो ऐसे दर्शन होते थे। कोई महात्मा जी आए, आसन लगाए और खूब गंदगी फैला दिए। महंत जी आए और डांट दिए। साधुओं के भी साफ नहीं रहता, उन्होंने तुरंत उठाया बिस्तर, अच्छा महंत जी चले, गद्दी संभालो अपनी तुम। विदा। एक बार डांटा नहीं कि महात्मा जी का आसन बंधा नहीं, ठीक है। तो वो प्रमादी भी हो सकता है और ज्ञानी भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए महंत का ये बड़ा दायित्व है, आने वाले अभ्यागत संत की बिना किसी प्रतिबंध के सेवा करें, ठीक है। जो वहाँ रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर तो एक अनुशासन है, लेकिन जो अभ्यागत आता है ना, वो अग्नि स्वरूप होता है, ठीक। अभ्यागत के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया नहीं जाना चाहिए। अरे आपके घर में जब अतिथि आ जाता है तो पहले क्या आप उसको अपने घर के कानून बताते हो? देखो भाई, हम 9:30 बजे लाइट ऑफ हो जाती है हमारे यहाँ, 10 बजे के बाद घर में टीवी नहीं चल सकता है। किसी अतिथि को बताओगे? और अगर बताओगे तो वो आधे घंटे बाद अच्छा कुछ काम है फिर लौट के आते हैं, चल देगा। अतिथि स्वीकार नहीं करता नियम, लौकिक अतिथि स्वीकार नहीं करता। अभ्यागत जो हो गए, अभ्यागत वही होता है जो कुछ काल के लिए आश्रम में रहता है। वो जब आ जाए तो वो हमारा सर्वतो भावेन क्या है? अतिथि है, अग्नि स्वरूप है। स्थानधारी को कभी भी उस पर अनावश्यक प्रतिबंध ही नहीं लगाने चाहिए। जो भी नियम हो 3 दिन का, 5 दिन का, उसके पश्चात अगर वो रुकता है, प्रयोजन बताएगा, तब फिर वो व्यवस्था का अंग बनेगा। ऐसे तो ये ध्यान रखना, अतिथियों के लिए भी और संतों को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक। हमारे गुरुजी ने नियम बनाया था सिद्धवाड़ी आश्रम में, बोले कोई भी अभ्यागत आएगा, वो कम से कम 1 या 2 दिन थे, कि उसको बिना कुछ पूछे तुम किस संप्रदाय से हो, कहाँ से आ रहे हो, कितने दिन रुकोगे, क्या है, कुछ नहीं। आए, भोजन का समय होता है, भोजन पहले करा दो, उसका कमरा फिक्स था वहाँ पे। अभ्यागत संतों के 2 कमरे थे ऑफिस के ऊपर, उसमें उसको ठहरा दो। स्वस्थ हो जाए तब जो कुछ पूछना है पूछो, और 2 दिन तक उससे कोई प्रश्न नहीं होगा। उसके बाद जब वो ठहरेंगे तो खुद ही फिर गुरुजी से मिल लेते थे। जिसको ज़्यादा रुकना होता था फिर उसमें कई लोग थोड़ा स्वाध्याय कर लेते थे, सत्संग कर लेते थे। को बताऊँ, मेरे ख्याल से नहीं, वो रमणानंद जी थे। साधना सदन के एक संत हैं रमणानंद जी, इस समय नर्मदा तट पर होंगे। वो ऐसे ही घूमते हुए सिद्धवाड़ी पहुंच गए थे। परिव्राजक थे हम लोगों के कोर्स के टाइम में, और बिल्कुल साधारण से जैसे होते रुक गए। कक्षा चल रही थी, उसमें आके बैठ गए। अब गुरुजी की नज़रें तो पारखी थीं, वो समझ गए कि ये कोई साधारण वाला महात्मा, माने उस तरह का संत नहीं, विद्वान पठित दिख रहा है। उसे चर्चा करी, क्या बात थी। फिर ब्रह्म सूत्र पर जो चर्चा हुई रमणानंद जी से, पूछो नहीं। फिर वो कई दिन तक आश्रम में रहे। फिर यहाँ आनंद वाटिका है, वहाँ रहे। मैं पहले बहुत मिलता था उनसे, तो बहुत काल हो गया। तो ये मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ, जो अभ्यागत आया है वो अग्नि स्वरूप होता है। नचिकेता जब यमराज के पास गए थे तो यमराज ने क्या कहा था? ये अतिथि अग्नि स्वरूप होता है, अगर इसका आतिथ्य नहीं किया तो ये हमारे ऐश्वर्य को भस्म कर देगा। इसलिए मैं प्रायश्चित के रूप में आप 3 दिन मेरे द्वार पर बिना अन्न पानी के रहें, आपको मैं 3 वरदान देना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे अतिथि हैं।
तो अब देखो धर्म लोक तक, लोकांतरों तक ये मर्यादा है अतिथि की। अच्छा, तो हम थे कहाँ, हम पढ़ा क्या रहे थे? हाँ, निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह। अब ऐसा भी एक संत है जो कभी कुछ करता नहीं है, तो उसको ये न कहना तुम धरती के बोझ हो। ठीक है, केवल व्यर्थ में इस धरती पर विचरण कर रहे हो, ऐसे वाक्य कभी नहीं बोलना। क्योंकि एक दूसरा स्वरूप जो ज्ञानी का है वो है निराशी। उसके जीवन से सारी आशाएं चली गई हैं, माने दृष्टिष्ट फल खत्म हो गए हैं। यत चित्तात्मा, उसका अंतःकरण और शरीर उसके पूरे नियंत्रण में है, लेकिन अब वो लोक संग्रह करते हुए नहीं रहता। त्यक्त सर्व परिग्रह, उसने सारे परिग्रहों को छोड़ दिया। न आवास बनाता है, न वस्त्र आदि का संचय करता है, न शाम के लिए भोजन का संचय करता है, न रहने की जगह है उसके पास, न खाने की सुविधा है, न औषधि का संचय। सर्व परिग्रह बोल रहे हैं भगवान, किंचित परिग्रह नहीं, सर्व परिग्रह छोड़ रहे हैं। तो वह ऐसा भी कोई ज्ञानी हो सकता है, सारे परिग्रहों को छोड़ करके फिर क्या करेगा? कर्म नहीं करेगा। बोले कर्म तो करेगा, लेकिन कौन से? शारीरम केवलम कर्म, केवल उसका शरीर बना रहे, बस इतने मात्र के लिए जिंदा रहेगा। अरे सुनने में भी बड़ा अजीब लगता है, कोई आदमी इसलिए जिंदा है कि बस जिंदा रह जाए, केवल जीवित रह जाए, इतने मात्र के लिए जीवित है। लेकिन कभी सोच के देखना, ज्ञानी के अलावा ऐसा कोई कर भी नहीं सकता। चाहे तो महीने भर का राशन पानी इकट्ठा करके कहीं बैठ जाना थोड़ी देर के लिए प्रयोग करने के लिए, अब बोलना हम कुछ नहीं करेंगे, केवल महीने भर जिंदा बने रहें, 3 दिन नहीं रह पाओगे, 3 दिन भी ज़्यादा हो जाए शायद। केवल इसलिए रहना, बस क्या जिंदा बने रहें, 3 दिन बाद पागल खाने की ओर प्रस्थान होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो संभव ही नहीं है। कोई व्यक्ति केवल खाता पीता पड़ा रहे और वो जीवित रहे, स्वस्थ प्रसन्न रहे, ऐसा हो नहीं सकता। ये केवल घटेगा कहाँ? ज्ञानी के जीवन में। उसी को हम लोग बोलते हैं अवधूत परमहंस महात्मा। भगवान यहाँ उसका उल्लेख कर रहे हैं, शारीरम केवलम कर्म। भाष्यकार लिखते हैं शारीरम माने शरीर स्थिति मात्र प्रयोजनम, केवलम तत्रापि अभिमान वर्धितम कर्म कुर्वन्न न आपनोति। ठीक है, तो उन कर्मों को करता है। तो बोले शरीर स्थिति के लिए क्या कर्म है? बोले भिक्षा आदि कर्म है ना, भिक्षा है और वृक्ष आदि के नीचे शयन है, थोड़ी सुरक्षा है, इन सब बस इतने मात्र कर्मों को करता है। भगवान कह रहे हैं न आपनोति किल्बिषम, ऐसा करते हुए उसको कोई पाप लगने वाला नहीं है। ठीक है, इस कारण से ऐसा जो ज्ञानी हैं, यहाँ भाष्यकार एक लाइन धीरे से डाल देते हैं, मैं पढ़ ही देता हूँ। किल्बिषम का अर्थ कर रहे हैं अनिष्ट रूपम पापम धर्मम च, ना तो वो पाप रूपी फल को और ना ही पुण्य रूपी फल को, दोनों से ही अलग हो जाता है। बोले भगवान तो कह रहे ना आपनोति किल्बिषम, उसको कोई पाप नहीं लगता। बोले पुण्य तुम अपनी तरफ से जोड़ लेना। ना उसको पाप लगता है और ना पुण्य लगता है। अच्छा भाई क्यों? धर्म अपि मुमुक्षो हो किल्बिषम एव बंधापादकत्वात्। ज्ञानी की तो छोड़ो, मुमुक्षु के लिए भी कई बार जो धर्म होता है वो बंधनकारी हो जाता है। ठीक है, जो शुद्ध मुमुक्षु हो गया, जिसका वर्ण केवल परमात्मा हो गया, अब उसके लिए धर्माचरण भी कई बार क्या होता है? बंधापादकत्वात्, वो बंधन बन जाता है।
इसलिए अर्जुन शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्, केवल शरीर की स्थिति मात्र के लिए कर्म करता हुआ ऐसा आत्मा में रमण करने वाला, नित्य तृप्त और निराश्रित होकर रहने वाला, सदा भगवत स्मरण रूपी रमण में अथवा नित्य उपलब्धि आनंद स्वभाव में रमण करने वाला जो महापुरुष होता है, वो चाहे बड़े बड़े काम करे और चाहे कुछ न करे, उसको कोई प्रभाव, कोई फर्क पड़ता नहीं है। न वो पापात्मा होता है, न पुण्यात्मा होता है। और इस कारण से अब इस प्रसंग का ये अंतिम श्लोक है। यदृच्छालाभ संतुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ये सारे जो भगवान स्तुति गा रहे हैं हम लोगों की बुद्धि में एक प्ररोचन करने के लिए, ऐसी एक मधुर लक्ष्य को उपस्थापित कर देते हैं कि हम हर जीव को ये लगने लगे कि अंततो गत्वा जीवन होवे तो ऐसा होवे। यदृच्छा लाभ संतुष्ट अप्रार्थितोपनतः लाभो यदृच्छा लाभः तेन संतुष्टः संजात अलम प्रत्ययः। संतुष्टि की परिभाषा कर रहे हैं। बोले भाई जो यदृच्छा लाभ का मतलब है अप्रार्थित उपनतः, बिना मांगे कोई चीज़ चली आ रही है और उसी से क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। मन अपनी संतुष्टि के लिए विषय के का वो प्रयत्न नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो अपने आप चली आई उसका तिरस्कार भी नहीं करता है। देखो तिरस्कार करता है त्यागी और भागता है उसके पीछे भोगी। ज्ञानी महाराज, ये पंडित जी कैसी, यही शब्द ठीक है, ये पंडित जी जो हैं ये ना तो तिरस्कार करते हैं आई हुई वस्तु का और ना ही उसके पीछे भागते हैं, ये दोनों काम नहीं करते। उसको बोलते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट। कुछ चीज़ आ गई उसको बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया, ज़रूरत है नहीं तो छोड़ दिया। बद्रीनाथ जी में अवधूत बाबा थे, वो क्या थे, दीदी लोग उनके परमानंद दीदी लोग उनके साथ कुछ समय रही। तो वो क्या करते थे, बैठे रहते थे परमानंद जी महाराज और लोग खूब सारे पैसा उनके आगे चढ़ा जाते थे और अपना आनंद से बैठे रहते थे। फिर एक तेज हवा का झोंका आ जाता था, पैसा उड़ जाता था तो भगत लोग भागते थे, तो मना भी नहीं करते। तो कोई रख गया, रख जाओ, हवा आई उड़ा ले गई तो उड़ा ले जाओ। इसको बोलते हैं यदृच्छा लाभ संतुष्ट, ठीक है। हाँ तो वो जीवन एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहाँ पर जो है उसी से संतुष्ट है, ये इस पंक्ति का अर्थ है। उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आकांक्षा नहीं। शरीर अष्टावक्र की जगह, अष्टावक्र की तरह 8 जगह से टेढ़ा है तो टेढ़ा है, उन्हें कोई आकांक्षा नहीं है कुब्जा की तरह कि वो सीधा हो जाए, ठीक है तो है। अष्टावक्र जी जब जनक की सभा में पहुँचे और उनको देख के सब लोग हंस पड़े तो उन्होंने क्या कहा, बताओ मैं तो सोच के आया था ये जनक तुम्हारे दरबार में पंडितों की सभा होगी, यहाँ तो सब चमार बैठे हैं जनक तो मुस्कुरा दिए, वो तो विधेय थे, पंडित नाराज। भाई बोले जिसकी दृष्टि मेरे स्थूल शरीर पर है, चमड़े पर है, तो चमार ही तो हुआ, तो इसलिए तो चमारों की सभा, या मेरा क्या काम है।
तब सब लोग निरुत्तर हो, उनके तेज से प्रभावित हुए, फिर संवाद हुआ। तो अब जो 8 जगह से टेढ़ा है ज्ञानी, तो इस बात के लिए कि वो दुखी होगा क्या? ये है यदृच्छा लाभ संतुष्ट। किसी ने राजमहल में ले जाके बिठा दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर बोला बड़े बेकार आदमी हो, निकलो यहाँ से, बड़ी अच्छी बात है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये ऐसे उस यति की बात है। ध्यान रखना, इसका अभ्यास मत करने लग जाना, हाँ नहीं तो झंझट में पड़ोगे। इसको मन में सधाना है कि मेरे मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सिचुएशन मत क्रिएट करने लगना। जो सिचुएशन है उसमें देखो कि हमारे मन पर इसका असर क्या पड़ रहा है, कहाँ मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, कहाँ मैं तृप्त हो रहा हूँ, कहाँ मैं असंग हो रहा हूँ। इन श्लोकों के आधार पर सतत देखते रहना चाहिए और बीच बीच में ये श्लोक गुनगुना लेने चाहिए। यदृच्छा लाभ संतुष्टा, बड़ी कृपा भगवान की, उसने जो दिया, जैसा दिया, हमको जैसा बनाया, बड़ा सुंदर बनाया है। ठीक है, अच्छा जी। द्वंद्वातीतो विमत्सरः, और इसी कारण वो द्वंद्व से अतीत है। मात्सर्य का तो फिर दूर दूर तक मतलब नहीं है। मात्सर्य, विमत्सर का अर्थ भाष्यकार कर रहे हैं निर्वैर बुद्धि। इतना सुंदर सुंदर अर्थ करते हैं, बिल्कुल प्रसंग के अनुसार। निर्वैर बुद्धि, उसके अंदर कोई वैर भावना ही नहीं है, कोई अपन पराया लगता ही नहीं है, तो मात्सर्य क्यों होगा फिर? तो विमत्सरा है, और इसीलिए समः सिद्धौ असिद्धौ च, वो कर्म के फल प्राप्त होने पर, नहीं प्राप्त होने पर, किसी कर्म के सिद्ध हो जाने पर, सिद्ध नहीं हो जाने पर उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो कृत्वापि न निबध्यते, वो मूल स्वर वही चलेगा। कृत्वापि न, वह फिर करते हुए भी किसी कर्म के बंधन में आता नहीं है। तो यहाँ तक जो ये 22 श्लोक हैं, यह एक प्रसंग था। ये शुरू हुआ था चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम से शुरू हुआ था, जहाँ पर भगवान ने कहा कि मैं इसका कर्ता जानो मुझे, लेकिन मैं अकर्ता हूँ, मैं इसका कर्ता नहीं हूँ। इसकी व्याख्या करते करते 13वें श्लोक से लेके 22वें श्लोक तक भगवान इसकी महिमा का गुणगान करते रहे, इसके स्वरूप की चर्चा करते रहे। और इसके बाद अब प्रवेश करेंगे यज्ञ रूपी साधनाओं में। धारा वैसी, पूरी गीता जी की धारा वैसे ही चलेगी जो हम बात करते रहते हैं। पहले ऊपर ले जाएंगे, फिर साधन बताएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर साधन बताएंगे, और अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीक़ों से ज्ञान और ज्ञानी की महिमा गाते रहते हैं और साधनों का निर्माण करते रहते हैं। तो इस तरह से साधन और साध्य दोनों विषय भगवान एक साथ लेके चलते हैं। बीच बीच में साध्य दिखाते रहते हैं और साधन बताते रहते हैं। तो कौन सा साधन हमको क्लिक कर जाए, कौन सा साधन हमको सूट कर जाए, उसको फट से पकड़ लेना चाहिए। और ज्ञानी की कौन सी महिमा हमारे हृदय को छू जाए, उसको अपने रमण का विषय बना लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह से साधन साध्य पर साथ साथ जो है प्रक्रिया चलती है भगवान की। तो हम लोग अब शाम को आनुषंगिक जो विषय यज्ञ का है उसमें भगवत कृपा से प्रवेश करेंगे। तो 13 से 22 तक का एक विषय लिख लेना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।